मॉर्निंग, इवनिंग, आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब पोस्ट करूँगी। हाँ, ये एक व्लॉग होने वाली है। एंड आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ के देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ फाइनली मेरी बर्थडे गिफ्ट्स शेयर करने वाली हूँ। आई एम वेरी मच हम्बल, I'm very much grateful to all of my audience, and I'm grateful to my parents, I'm grateful to my closest friends, and I'm grateful for whatever I have. So finally मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ फाइनली मेरी इस टाइम की मतलब इस बार की बर्थडे गिफ्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। ये वीडियो बहुत लेट से आया क्योंकि मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। एंड मैंने सोचा कि बैठ के वीडियो बनाने से अच्छा होगा कि मैं इसको ब्लॉग स्टाइल में बनाऊँ, ताकि आप लोग मतलब देखते वक्त थक ना जाओ। ठीक है, सो सबसे पहली जो गिफ्ट है मेरी, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस है, वो है ये रूम। ये अभी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। सो गाइज, मैं आपको ये रूम इस टाइम पे पूरा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि काम अभी भी बाकी है। एंड ये मेरे लिए मतलब क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मतलब अब क्या ही बताओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी खुद की कमाई से मेरे घर के लिए, इससे पहले मैंने घर के लिए किया था, लेकिन मतलब रूम में इस तरीके से काम चालू होना एंड ये वो, मुझे मेरी माँ ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड मुझे ऊपर शिफ्ट होना था क्योंकि मुझे नीचे शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, नॉइजेज आती थी। एंड मुझे पर्सनली वो रूम उतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि उसकी वॉल्स में बहुत सारे डैम जैसा एक आ गया था। तो फाइनली मैंने माँ से बात की एंड ऑलमोस्ट मैंने अब तक मोर देन 48,000 मैंने लगा दिया है मेरी मतलब घर में। तो एक एक करके जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऊपर वाली फ्लोर में, एक टाइम पे ठीक होम टूर दे दूंगी, लेकिन इस टाइम पे बस यही रूम हुआ है। एंड इस टाइम पे मतलब इतनी कम वक्त में मेरी इतनी सारी पैसे चले गए, सो उसके लिए। एंड इससे पहले मुझे एक्चुअली में मेरी जो iPhone 11 है, जिससे मैं अभी इस टाइम पे ब्लॉग कर रही हूँ, वो मुझे मेरी बर्थडे में लेना था। एंड 11 नहीं, 11 मैक्स प्रो या फिर मैक्स, मतलब उस टाइम पे जो मॉडल करंट थी, मतलब सबसे हाई एंड थी, मुझे वो लेना था। कुछ इश्यूज़ के वजह से आई एम रियली थैंकफुल टू माई फेट कि मुझे ठीक टाइम पे बहुत गंदे सिचुएशन से मैं निकल पाई हूँ। इसके बारे में मैं अलग से यहाँ पे बातें नहीं करूँगी। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में आप लोगों से कहा था कि गाइस मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा रिलीफ में हूँ अभी इस टाइम पे। आई रियली कांट टेल यू कि मैं कितना ज़्यादा इस टाइम पे खुश हूँ, कितना ज़्यादा मैं रिलीफ महसूस करती हूँ। मतलब मेरी लाइफ ना थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक हो गई थी एंड फाइनली वो लाइफ मेरी फिर से ट्रैक पे चल रही है। सो या आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई फेट कि ठीक टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया। सो उस टाइम पे मुझे आईफोन लेना पड़ा, ये वाली मॉडल, क्योंकि ना ही वो लोग इस पिन कोड में डिलीवर कर रहे थे एकदम, मतलब टाइम टू टाइम 1 मिनट मिल रहा था। मैं ऑर्डर कर रही थी, बाद जब मैं पेमेंट मेथड पे जाती थी वो पैसे कट नहीं होता था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद मैंने फाइनली फ़ोन को लिया है। एंड ऑलमोस्ट इसे भी मैं अपनी बर्थडे गिफ्ट ही कहूँगी क्योंकि मुझे ये इस टाइम पे लेना था, मुझे ये लेना था। सो इट्स काइंड द गिफ्ट टू मी, लाइक गिफ्ट टू माई सेल्फ। सब कुछ मिला के इसकी जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 70K, ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने इसकी अलग से एक इंश्योरेंस करवाई है, कॉज महंगा है एंड अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मैंने एक इंश्योरेंस भी करवाई है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ लेके 70K मुझे पड़ा। उसके बाद मेरी बर्थडे गिफ्ट में सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है, वो है ये रिंग मुझे बॉबी ने दिया था। एंड ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि फिंगर में मेरी एक अंगूठी होती थी जो मुझे माँ ने मेरी पिछली बर्थडे में दिया था, लेकिन मेरी भाई ने उसे इसी बर्थडे से पहले तोड़ दिया था। एंड मैं इस फिंगर में हमेशा से ही कोई ना कोई रिंग कैरी करती ही हूँ, लाइक बचपन से, ऑलमोस्ट क्लास 8-9 से हर वक्त मेरी इस फिंगर में रिंग होता है। तो वो नहीं थी एंड फाइनली मुझे जब बॉबी ने ये गिफ्ट किया, आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। एंड उससे भी ज़्यादा जो अच्छी बात है
ह्यूज मतलब प्रीशियस है इतना। बॉबी मुझसे काफ़ी छोटा है एंड वो ये सब चीज़ जो है जो बर्थडे के दिन उसने मेरे लिए किया, सच अ मतलब ब्लेसिंग, मैं बस यही कह सकती हूँ, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी छोटा है तो मैं उसे हर वक्त बच्चे की तरह ही देखती हूँ कि ठीक है, अगर कुछ गलत करता है तो मैं उसे डांटती हूँ, कुछ ये होता है तो मैं मनाती हूँ एंड लाइक एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा है हम दोनों में। तो जब उसने मुझे ये दिया था लाइक थैंक यू सो मच। एंड सिर्फ यही नहीं, उसने मुझे और भी एक गिफ्ट दिया था जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मुझे क्या मिला है। उसके बाद मैंने खुद को फिर से एक और गिफ्ट किया है विच इज़ वन सेकेंड, तो विच इज़ दिस ड्रेसिंग टेबल जो कि मैंने अगेन खुद को दिया है। अभी वहाँ पे आप बर्ड्स देख सकते हो, मैं आज ही ले आई हूँ। तो मैंने इस ड्रेसिंग टेबल को दिया है खुद को एंड जब आप इसको टर्न करोगे यहाँ पे आप चीज़ें रख सकते हो, या फिर मैं मेरी जो कुछ लाइक पर्सनल स्टफ्स है, वहाँ पे मेरी हेयर की स्टफ है, देन यहाँ पे लाइक नॉर्मल स्टफ्स होते हैं तो वो है। एंड ये लेने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था एंड वो मैं हूँ, तो मैंने आज इस साड़ी को वेयर किया था शूट के टाइम पे। तो ये लेने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बर्थडे से पहले जब इस रूम में शिफ्ट हो रही थी, सडनली मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए। मैं मेरी माँ की जो ड्रेसिंग टेबल थी मैं उसे यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सो उसके बाद मैंने इसको ले लिया है एंड ये मुझे कॉस्ट किया अराउंड 5200, मतलब डिलीवरी चार्ज मिला के। डिलीवरी चार्ज उन्होंने 5,250 रुपीज़, यानी कि 5250 रुपीज़ मुझे मतलब ऑल ओवर पड़ा। एंड इसके साथ एक टूल भी दिया गया है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। एंड बंगाली लोगों के घर में इस तरीके की एक टूल मौजूद होती है जिसमें हम कपड़े रखते हैं। सो जस्ट लेट इट बी। यहाँ पे मेरी कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे एक ड्रॉयर दिया गया है जिसमें क्या है मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज इट इज़ पर्सनल। देन यहाँ पे एक ड्रॉयर है जो कि अगेन पर्सनल है एंड वहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल स्टफ्स होते हैं लाइक ड्रेसेस वगैरह। तो नेक्स्ट जो गिफ्ट है जो कि मैंने खुद को दिया है वो है ये। नेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ था 3 हैंडमेड कार्ड्स जो कि एक गेन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ कह चुकी हूँ कि गिफ्ट से ज़्यादा जो हैंडमेड्स होते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। जब भी मुझे पीआर में हैंडमेड कुछ मिलता है आई फील वेरी स्पेशल, आई फील वेरी कनेक्टेड। तो मुझे ये 3 कार्ड्स रिसीव हुए हैं जो कि मुझे बॉबी ने गिफ्ट किया था, वो है ये। एंड ए ह्यूज थैंक्स टू आस्ट्रीन। अगर आप आस्ट्रीन ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फॉर हर एंड फॉर मी ऑल्सो। तो मुझे दिया था ये कार्ड बॉबी ने। यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे पापा, क्योंकि शी कॉल मी पापा एंड आई ऑल्सो कॉल हर पापा। तो ये कार्ड है एंड यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटू सा नोट है जिसपे लाइक पर्सनल कुछ चीज़ है। पर्सनल एज सच उतना ज़्यादा पर्सनल नहीं है, लेकिन मतलब हाँ लाइक जो वो मेरे लिए फील करता है या फिर हमारी जो बॉन्डिंग है उसके हिसाब से वो उसने लिखा था। उसके बाद ये है यहाँ पे मेरी और उसकी तस्वीर, ये हमारी फर्स्ट मीट थी। देन यहाँ पे कुछ नोट्स है, नोट्स यहाँ पे है एंड यहाँ पे है। तो ये वाली पेज, देन यहाँ पे फिर से हम लोगों की एक फ़ोटो, ये हमारी सेकेंड मीट थी। देन यहाँ पे एक कोलाज, मैं आपको बताती हूँ ये इसके बारे में। तो ये जो कोलाज है आप देख सकते हो, ये हमारी सेकेंड मीट थी, ये हमारी दशमी वाली डे आउट थी। ये जब पहली बार मेरे घर पे आई थी तो मैं उसको छोड़ने के लिए गई थी, तो उस दिन की फ़ोटो है। ये वाली फ़ोटो मैं बॉबी और बूनू मतलब एक साथ निकले थे, उस दिन का फ़ोटो है। ये भी सेम। एंड ये वाली एकादशी के दिन था, तो हमारी जो मंडप है जो बंगाली लोगों का दुर्गा मंडप होता है, तो उसमें हम लोगों ने खींचा था। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ नोट्स है। देन यहाँ पे उसकी और मेरी एक फ़ोटो, ये हमने घर पे लिया था दशमी में। बहुत ही प्रिटी है ये गार्डन में, इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। एंड यहाँ पे भी मेरी और उसकी एक तस्वीर है। लाइक जब भी हम लोग मीट करते हैं हम लोग बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, तो ये वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटू सा ये बूनू ने ड्रॉ कर दिया था उसको, ये है। एंड लास्टली ये वाली पिक्चर हमारी, ये सप्तमी के दिन था
एंड यहाँ पे कुछ नोट यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द वे पापा कैमन लागे पापा। सो हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि कुछ होने के बाद, कुछ लाइक मजाक करने के बाद कि कैमन लागे। सो वही ये मुझे दिया था बुनू ने, बुनू इन द सेंस देवनिभा ने। शी इज़ माई सेकेंड बेस्ट फ्रेंड। एज सच मैं उसको बेस्ट फ्रेंड नहीं कहूँगी क्योंकि शी इज़ मोर अ सिस्टर टू मी। तो उसने दिया था ये ब्यूटीफुल सा कार्ड। देन लास्टली आई गॉट दिस फ्रॉम माई माशी। माशी ने मुझे ये कार्ड बना के दिया था एंड इसको मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी ओपन नहीं करूँगी, सब मेरी ही फ़ोटोज़ है। क्यों नहीं ओपन करूँगी? क्योंकि मैं उसको ठीक तरीके से लाइक समेट नहीं पाती हूँ, तो उसकी वजह से। बहुत सारे गिफ्ट्स है। अभी मैं जाऊँगी डिनर करने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी है एंड इट्स अराउंड 10:30 या इट्स अराउंड 10:30 एज यू कैन सी। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं खाने के बाद आती हूँ, देन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ एंड लिपस्टिक थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। मुझे काफ़ी ठंड भी लग रहा था तो मैंने इसलिए स्वेटर डाल लिया है। ओके, सो बारी आती है नेक्स्ट गिफ्ट की। अगेन ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है एंड ये मुझे फिर से दिया था बॉबी ने। प्रीशियस क्यों है? अगर इसके बारे में मैं बोलने लग जाऊँगी तो आई रियली डोंट नो कि कितना टाइम निकल जाएगा, लेकिन आई हैव टू से, क्योंकि ये सब बातें मैं लाइक इस तरीके की फीलिंग में शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ एंड कैमरा के सामने मैं इजीली बोल देती हूँ। सो ये मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों? आपने बहुत सारे वीडियोस में इवन बर्थडे के बहुत पहले से मुझे आप देखते आ रहे होंगे, इसको मैं पहनती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे बर्थडे से मतलब बहुत पहले ही मिल गया था, उसने ऑर्डर कर दिया था एंड मुझे रिसीव भी हो गया था। जिस दिन उसे ये रिसीव हुआ था मैं गई थी उसके घर, तो तभी उसने मुझे ये दे दिया था। स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसीलिए है, शी इज़ जस्ट 18 एंड आप मतलब किसी के बारे में सोचते हुए अपनी जो ख्वाहिश है, शौक है, उसे थोड़ा सा साइड रख देते हो एंड जिसके लिए मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे हो कुछ देने का या फिर लाइक वो आपके माइंड में होता है, सो इट इज़ क्वाइट स्पेशल, इट इज़। तो वही हुआ था, बॉबी ने अपना मतलब उसको कुछ लेना था, उसने नहीं लिया एंड शी गिफ्टेड दिस टू मी एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि जब आप किसी से सच्चे मन से प्यार करते हो, जब आपके दिल में किसी के लिए सच्ची वाली रिस्पेक्ट होती है, तो ये सब चीज़ ना बहुत प्रीशियस लगता है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस लगता है। एंड मैंने माँ को कहा था कि उसने मुझे कहा था कि देख पापा कौन सी वाली घड़ी सबसे अच्छी लग रही है। मैंने तभी सोच लिया, मैंने मम्मी से कहा था कि माँ देखो ये सब बोल रहा है, सो आई गेस कि ये मुझे देने वाली है। एंड एक गलती हो गया था कि मैंने फ़ोन नहीं कट किया था, तो उसने ये सब सुन लिया था एंड बाद में आई वाज लाइक शिट मैन, जब मैं उसको फ़ोन में बोलने वाली थी मैंने सोचा कि मैंने फ़ोन कट कर दिया एंड मैं माँ के साथ बकने लगी। तो मैंने माँ को कहा कि मैं कहूँगी मुझे कोई भी वॉच पसंद नहीं आई, क्योंकि उससे पहले मुझे पता था कि बॉबी अपने लिए क्या लेने वाली है। फाइनली जब उसने मुझे ये दिया आई वाज लाइक okay, I am precious to her, like so I feel like actually she respects me, जो कि मुझे मेरे बहुत करीबी लोगों से बहुत कम मिला है। मैं बहुत मतलब बुरी तरीके से ट्रीट हुई हूँ, बहुत बुरी तरीके से, मैं आपको इवन बता नहीं सकती मुझे किस तरीके से पीपल ट्रीट करते थे। तो जब उसने मुझे दिया आई वाज लाइक ओके, मैं अब से यही वाली वॉच पहनूंगी। और मेरे पास आप यकीन नहीं करोगे इतने सारे वॉचेज़ है, लेकिन मैं इसे ही पहनती हूँ, चाहे वो आउटफिट के साथ जाए या फिर ना जाए, तो इसमें जान है, मैं इसे वेयर करती रहूँगी। एंड बॉबी ये आपके लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो जब आपको काम मिल जाएगा, जब आप ऑफिस ज्वाइन कर लोगे, देन प्लीज़ मुझे फिर से एक वॉच खरीद के देना, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मेकिंग मी दैट मच स्पेशल, जो कि सच्ची में मैंने कभी भी नहीं किया है। सच्ची में मैंने कभी भी इतना ज़्यादा स्पेशल फील नहीं किया है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपकी ज़िंदगी में। पैसे आते जाते, लेकिन जो मोमेंट्स होते हैं
सो नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है ये। उसके बाद मुझे बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स रिसीव हुए थे। एक बात आपको मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरी माँ ने, मेरी दीदा ने, मेरी और एक दीदू ने, सभी लोगों ने पैसे दिए हैं एंड वो सब पैसे शायद उसी दिन खर्च हो गए थे। रात में पार्टी था हम लोगों का एंड उसी टाइम खर्च हो गया था, तो वो पैसे तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन अराउंड 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 सच्ची में मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने कितना दिया था। तो वो सब पैसे खर्च हो गए, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद जो क्लोथिंग आइटम्स के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो मुझे रिसीव हुआ है टोटल 3 क्लोथिंग आइटम्स। फर्स्ट जो क्लोथिंग आइटम थी जो कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कुर्ती, लाइक स्ट्राइप प्रिंट में आप कह सकते हो। तो ये वाली कुर्ती उसने मुझे गिफ्ट किया है एंड ये कुर्ती मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि उसकी और मेरी बहुत सारे ड्रेसेस सेम है, बहुत सारे ड्रेसेस। लाइक उसने मुझे, मैं जब मतलब उसने मुझे ये दिया था तब मैंने इसको ओपन नहीं किया था, मैंने रात को ओपन किया, रात में भी नहीं, सॉरी, उसके अगले दिन मैंने इसको ओपन किया था रात में। एंड बॉबी भी थी मेरे साथ उस टाइम पे। तो बॉबी ने कहा कि मैंने इसको देखा है कहीं पे, तो देखा है कहीं पे, तो देखा है। एंड सडनली मुझे रात में सुपर्णा की मैसेज आई कि तुझे पसंद आई। तो मैंने कहा हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुझे मैसेज करने ही वाली थी, लेकिन लाइक हो नहीं पाया। हम लोग एक सीरीज़ देख रहे थे उस दिन, तो फिर जाके उसने कहा कि मेरे पास एक सेम था एंड मैंने सोचा कि हमारे लिए सेम ही ऑर्डर करते हैं। एंड ये उसने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था और पूजा के टाइम पे, तो हम दोनों के लिए उसने ऑर्डर किया था। एंड जब मैं और वो निकलेंगे एक साथ, तो मैं उसको तो डेफिनेटली वेयर करूँगी, डेफिनेटली। ऐसा सच में उतना ज़्यादा एथनिक पसंद नहीं करती, एक्चुअली मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर उतना सूट नहीं करता, क्योंकि मेरी जो बैक पोर्शन है वो हैवी नहीं है। एंड जब भी आपकी बैक पोर्शन थोड़ा सा हैवी हो ना, तो एथनिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये वाली जो कुर्ता उसने मुझे दिया है, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ, गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जल्द मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ, वो भी विदाउट माय पेरेंट्स। आपको उसका भी एक ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो कहाँ जा रही हूँ वो अभी मैं नहीं बताऊँगी। तो मैं जब जाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे भी ले जाऊँ अपने साथ एंड देखते क्या होता है, मैं इसे लेती हूँ या फिर नहीं। तो ऑल्टर करवाना होगा, थोड़ा सा ऑल्टर करवाना होगा, तो ऑल्टर करवाने के बाद मैं शायद इसको ले जाऊँ। एंड कहाँ पे जाऊँगी प्लीज़ डोंट आस्क मी, क्योंकि इस मंथ के लास्ट में होगा। सो जब हो जाएगा आपको तो पता चल ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट गिफ्ट फिर से ये मुझे दिया है मेरी बुनू ने एंड भाई ने, दोनों ने मिलके। बुनू एंड भाई दोनों ही मेरी बहुत करीबी फ्रेंड्स है, बहुत करीबी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं एक को बुनू यानी कि बहन और दूसरे को भाई बोलती हूँ। एंड हमारे में, हम तीनों में इतना बॉन्डिंग अच्छा है। मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा है मेरी भाई के साथ यानी कि विश्व के साथ, लेकिन उसके साथ उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ जितना मैं बुनू के साथ करती हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा बात नहीं होता है, लेकिन कनेक्शन हम लोगों में बहुत अच्छा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। ये मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के लाइक बोल सकती हूँ कि भाई से अच्छा इंसान मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। जिसके साथ भी मैं उसके बारे में डिस्कस करने बैठती हूँ, लाइक मेरे भाई जैसा कोई नहीं है, मेरे भाई जैसा कोई नहीं है। ही इज़ सच अ जेंटलमैन, सच अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हम लोग जब एक साथ कॉलेज जाते थे, इतना रिस्पॉन्सिबल था। कभी कभार हम लोगों का ये मतलब इस तरीके का भी दिन गया था कि भाई पैसे नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम लोगों को पॉकेट मनी मिलता था, हम 3 थे, मैं, बुनू और भाई, हम सब पैसे उड़ा देते थे, सब 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 पैसे। एंड जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लाइक हम लोग पूरी खाली होते थे, तब हम लोग काम भी नहीं करते थे। तो कभी कभार ये भी होता था कि मंथ के लास्ट में जाके मैं भाई से कहती थी कि तेरे पास 50 रुपये है, वो मुझसे कहता था कि बुनू तेरे पास 50 रुपये है, 30 रुपये है, 20 रुपये है। कभी कभार हम लोग 5-5 रुपये जमा करके दिन जाते थे, चाय पीते थे। तो ये सब दिन ऑनेस्टली स्पीकिंग में अगर थोड़ा सा इमोशनल हो भी जाओ, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि स्ट्रगल हर एक मतलब हर एक के लाइफ में होता है, ठीक है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, लेकिन कुछ ऐसा मोमेंट ज़िंदगी में आता है कि लाइफ में आप जितना भी बड़ा हो जाओ, आप जहाँ भी पहुँच जाओ, ये सब चीज़ें लिटरली याद रहता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि
बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स मेरे लाइफ में आए, बहुत सारे गंदे लोग भी मेरे लाइफ में आए जिसकी वजह से मैं कभी कभार डिप्रेशन में चली जाती थी, लेकिन साथ साथ कुछ बहुत अच्छे लोग आए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों के बाद भी। लाइक ऑलमोस्ट 3.5 साल हम लोगों का हो गया है ये दोस्ती। या विश्व, अगर तू ये वीडियो देख रहा है सो थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। योर प्रेजेंस डज मीन अ लॉट टू मी एंड मैं दावे के साथ ये भी कह सकती हूँ तेरा एब्सेंस भी मेरे लाइफ में बहुत असर करेगा, बहुत। सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आई नो, वी नो, बट स्टिल ठीक है। तो एंड बुनू भी सेम चीज़ है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि पर्सन वाइज कनेक्ट ज़्यादा होता है। बुनू क्या है, उसके साथ मेरी ज़्यादातर मजाक होता है, ज़्यादातर हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन भाई के साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग एक कनेक्शन है जो कि मैं फील कर पाती हूँ। उसकी सोच, मेरी सोच, उसकी पर्सपेक्टिव, मेरी पर्सपेक्टिव, सब कुछ सेम है, सब कुछ। तो इसकी वजह से तो बुनू, अगर तू भी ये वीडियो देख रहा है तो जलन मत होना, क्योंकि तुझे भी पता है कि भाई मेरे लिए क्या है एंड मैं तुझसे ज़्यादा भाई से थोड़ा और ज़्यादा प्यार करता हूँ, थोड़ा। तो नेक्स्ट जो गिफ्ट मुझे ये दोनों ने दिया है वो है, पहली वाली है ये वाली स्वेटर। एंड मुझे मतलब इस तरीके की फंकी प्रिंट एज सच तो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये वाली जो स्वेटर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लाइक आप देख सकते हो थोड़ा सा फंकी काइंड ऑफ। तो मैंने सोचा है कि जब भी मैं शूट पे बैठूंगी कभी कभार मैं इसको डेफिनेटली वेयर करूँगी। वैसे भी मैं घर पे इसे वेयर करती हूँ, मुझे पसंद है क्योंकि ये काफ़ी मोटा है एंड ठंड नहीं लगता है। सॉरी। उन दोनों ने मुझे जो फर्स्ट गिफ्ट किया था वो था ये। नेक्स्ट उन दोनों ने मुझे गिफ्ट किया था वो था ये वाली, मैं इसको क्या कहूँ, एक्चुअली ये स्वेटर जैसा एक लाइक आप इसे एज अ वन पीस भी पहन सकते हो। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो थैंक्स टू बुनू, सो थैंक यू सो मच बुनू कि तूने इसको चूज किया है। एंड ये कुछ ब्रांड IZ बायर नाम का कुछ एक ब्रांड है। ब्रांड आप छोड़ दो, आप बस इसको देखो कितना ज़्यादा प्रिटी है। एंड नीचे वाली जो पोर्शन ये थोड़ा सा फ्लेयर है, तो उसकी वजह से एक गर्ली लुक प्रोवाइड होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने इसको वेयर किया था उसी दिन, मेरी बर्थडे के दिन ही रात में मेरी रूम में पार्टी थी, तो तब मैंने इसको वेयर किया था। एंड सभी लोग बोल रहे थे कि हाँ बहुत प्रिटी लग रहा है ये वो। सो या गाइज, मुझे इस टाइम पे इतना सारा गिफ्ट रिसीव हुआ है। इतना सारा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स बस 3 है। मेरी 3 फ्रेंड्स है, एक सुपर्णा, एक बुनू, एक भाई। स्पीकिंग मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मेरी जो ग्रुप हो, मेरी जो जोन हो, वो जितना ज़्यादा शॉर्ट हो उतना ही अच्छा हो। क्योंकि बहुत सांप पाल लिया है मेरी ज़िंदगी में, मुझे और सांप नहीं पालना है। एंड सांप का एक झुंड, मैंने झुंड सांप पाला है, तो मुझे और नहीं पालना है। मैं जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करती हूँ कि मेरी जो जोन है वो मतलब शॉर्ट रहे। तो मेरी बर्थडे में बस 11 लोग अलाउड, मतलब इनवाइटेड थे, अलाउ क्या कह रही हूँ, एक्चुअली मैं अलाउ भी कहूँगी क्योंकि बाकी के लिए मतलब मैं नहीं चाहती थी कि और कोई आए। मुझे बस जो लोग मेरी बहुत करीबी है, जो लोग मेरे लिए बहुत खास है, बस वो थे। हाँ थी, पापा थे, भाई तो था ही, देन उसके बाद दीदा थी, दीदू थी, बॉबी थी, सुपर्णा थी, भाई थी एंड बुनू थी। एंड मेरी मासी एंड मामा भी थे, तो वो लोग तो फैमिली है। तो ये सब लोग बहुत क्लोज है मेरे, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इसके अलावा मुझे और ना किसी को चाहिए था। एंड मैंने मम्मी को भी ये कहा था कि और किसी को मत इनवाइट करना, बस जो लोग हैं, मैं अच्छे से मेरी बर्थडे को बस सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मुझे उतना गिफ्ट्स, उतने सारे लोग, उतने विशेस नहीं चाहिए, बस जितना चाहिए वो रियल होना चाहिए। तो इतने सारे गिफ्ट्स मुझे रिसीव हुए एंड सभी को दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी एक मोमेंट था जो सब लोगों ने क्रिएट किया था मेरे लिए उस दिन। सो क्योंकि एक ने प्लान किया, एक ने जाके मुझे उल्लू बनाए, एक ने आके लाइक थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे दैट स्पेशल, थैंक यू। बस मैं यही कहूँगी कि बस मेरी ज़िंदगी में रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना ही और कोई दोस्त चाहिए, ना ही और कोई बाहर के लोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग रहो एंड दैट इज़ इट। आई एम फकिंग हैप्पी। सो या गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। एंड
जब आप कनेक्ट कर सकते हो एक एक चीज़ के साथ तो आप बोलते ही रहते हो, तो मेरे साथ भी वही होता है। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए देन मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो कि लाइक फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा मायने रखता है इस चीज़ के लिए। एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड yeah, I'm so happy right now. Thank you, bye.